बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, Assalamu alaikum. Today we will start the new chapter number 14, transportation from zoology first year. Today my topic is transportation in animals. It means today we will discuss over on the transportation and how the transportation takes place in animals. So dear student, let's start about the transportation. First of all, it is most important to understand the transportation. First we define what is transportation. बाबा हम ट्रांसपोर्टेशन की जब डेफिनेशन करते हैं तो कहते हैं इट कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर. जब कोई जानदार प्लांट हो या एनिमल हो, उसके अंदर किसी भी किस्म के सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट करने वाले प्रोसेस का नाम ट्रांसपोर्टेशन होता है. जैसे कि बाबा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कितना भी सिंपल एनिमल क्यों ना हो, कितना भी सिंपल प्लांट क्यों ना हो, या कितना भी कॉम्प्लेक्स एनिमल या प्लांट क्यों ना हो, उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं. और इस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनती है, कुछ एसेंशियल चीज़ें बनती हैं, फूड होता है, गैसेस वगैरह होती हैं. उन सबको बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना और बॉडी से मूव आउट करवाने के लिए इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस ट्रांसपोर्टेशन जैसे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. इसलिए बाबा हम ये कहते हैं कि जब आप देखते हो कि एवरी सेल डिपेंड्स ऑन इट्स एनवायरनमेंट, चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट हो, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ ही एक सेल का हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्यों ना हो, वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है. द एनवायरनमेंट इज़ द सोर्स ऑफ नेसेसरी मटेरियल. वही एनवायरनमेंट उन लोगों का नेसेसरी मटेरियल का सोर्स होता है. अब क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच द मटेरियल गेट इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स आर डिफ्यूजन. फिर वो मटेरियल उस सेल के अंदर इन होते हों या आउट होते हों, मगर कैसे निकलेंगे? डिफ्यूजन के ज़रिए, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के ज़रिए, ऑस्मोसिस के ज़रिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, एब्जॉर्प्शन करते हैं क्या? बाय रूट्स एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड द न्यूट्रिएंट आर इन्वॉल्व्ड in the movement of materials into, within and out of the body. ट्रांसपोर्टेशन, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन हो, इन सब में वाटर और न्यूट्रिएंट जो इन और आउट बॉडी से करते हैं वो इन तरीक़ों से करते हैं. डिफ्यूजन के ज़रिए, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के ज़रिए, ऑस्मोसिस के ज़रिए या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए. अच्छा, जब हम इन एनिमल्स रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम टेक पार्ट इन द मूवमेंट ऑफ मटीरियल विद इन एंड आउट ऑफ द बॉडी. जानवर के बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी हो तो गैसेस का मूवमेंट, सर्कुलेटरी हो तो इन गैसेस को लेकर पूरी बॉडी तक पहुंचाना, फूड को पूरी बॉडी तक पहुंचाना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हर सेल की जिस्म से बाहर निकालने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम,
डाइजेस्टिव फूड को पूरी बॉडी तक पहुंचाना, एक्सक्री प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन की। अच्छा, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन करना आखिर क्यों ज़रूरी होता है? नीड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। All living organisms must obtain and transport certain material within the body. They must also transport and remove the wastes out of the bodies. उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर। इन वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स अकर्स थ्रू द डिफ्यूजन। अब कहेंगे जो अमोबा है, पैरामीशियम है, यूनिसेलुलर जितने भी होते हैं उनों के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन के ज़रिए होती है। इन फ्यू सेल लेयर्ड ऑर्गेनिज्म, अब जानदार ऐसे जिनों के अंदर ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हो, ज़्यादा सेल का लेयर हो, यानी मल्टी सेलुलर हो, वो सेल्स आर नॉट फार फ्राम एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट से दूर नहीं होते, एनवायरनमेंट के करीब होते हैं। देयरफॉर मटेरियल कैन बी एक्सचेंज क्विकली। यही वजह होती है कि उन्हें मटेरियल को एक्सचेंज होने के लिए वो मटेरियल क्विकली एक्सचेंज हो जाता है। अब देखो, जब हम बात करते हैं डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, देयरफॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डिपेंड ओनली ऑन डिफ्यूजन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैमल को देख लो, वर्टिब्रेट को देख लो, तो वर्टिब्रेट के अंदर ये सिंपल प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती, सिर्फ सिंपल प्रोसेस है नहीं हो सकती, क्योंकि बॉडी के अंदर डिस्टेंस ज़्यादा होता है। ज़्यादा डिस्टेंस होने से डिफ्यूजन प्रोसेस से कभी भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती। तो क्या करते हैं? सो ऑल द हायर ऑर्गेनिजम्स मस्ट हैव एन सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल। इसलिए उन तमाम हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिस्टम होता है जो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लिंक बिटवीन द नेसेसरी मटीरियल टू द सेल्स फ्रॉम ए स्पेशलाइज्ड एरिया एंड टेक्स वेस्टेज टू द अदर स्पेशलाइज्ड एरिया। फूड को खास जगह से खास जगह तक पहुंचाना, वेस्ट प्रोडक्ट को खास जगह से खास जगह तक पहुंचाना, मिसाल तौर ये फूड को डाइजेस्टिव ऑर्गन से पूरी बॉडी तक पहुंचाना, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट के तमाम ऑर्गन से लेकर किडनी तक पहुंचाना, इसको हम कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड एरिया से स्पेशलाइज्ड एरिया तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट ही सिस्टम होता है। अच्छा, दिस प्रोवाइड ए रैपिड मूवमेंट ऑफ मटीरियल इन एंड आउट ऑफ द ऑर्गन। यही जो सिस्टम होता है, यही सिस्टम ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, यो इनों को मूवमेंट रैपिड करने में मदद देता है, इनों को रैपिडली मूवमेंट करने में हेल्प देता है। अच्छा, जब ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसपोर्टेशन पड़े तो ट्रांसपोर्ट विदाउट स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसी ट्रांसपोर्टेशन जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ना होता हो। तो हम कहते हैं इन सिंपल एनिमल्स आर द लोअर एनिमल्स स्पेशल टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉट फाउंड। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनों के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। मिसाल के तौर पर हाइड्रा की बात कर लो, मिसाल के तौर पर प्लेनेरिया की बात कर लो, मिसाल के तौर पर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लो, उनों के अंदर कोई ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम नहीं होता। ना होने की वजह से उनों के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ना होने की बुनियाद पर उनों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। देखो बाबा,